बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 11 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 11 रजब की तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर दोस्तों से सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों ने एक अहम काम कर दिखाया है। वो काम ये है कि दिसंबर 2024 के दौरान कारकुनों की जो तरसीलात ज़र हैं, यहाँ से भेजी हुई रकम वतन अजीज़ में अपनी फैमिलीज़ को वो दुनिया के तमाम ममालिक के लिहाज से टॉप लिस्टेड आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अहम एलामिया जारी करते हुए बताया कि आखिरी महीने दिसंबर 2024 के दौरान सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा रकम भेजी है। स्टेट बैंक के बयान में मजीद बताया गया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कारकुनों ने 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात वतन अजीज़ में भेजी हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन सहूलियात इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद देगी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि हमें सहूलियात देने के साथ साथ हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जायदाद है, उस पर कब्ज़ा माफिया के शरपसंद लोग पाकिस्तान में कब्ज़ा कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस पर बिल्कुल खामोश है और इनकी कोई मदद नहीं कर रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। कवानीन का एहतराम करते हुए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पर हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ऐसे कब्ज़ा माफिया उसके बाद इन्हें अदालतों का रुख करने के लिए कहते हैं, जहां पर सालों साल मुकदमे चलते हैं और पाकिस्तानी जो सरमाया बड़ी तादाद में जिसका इकरार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, उसके बावजूद सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि भरपूर सहूलत फराहम करे। सऊदी अरब में रहते हुए मैं कई ऐसे पाकिस्तानी भाइयों को जानता हूं जिनकी यही मुश्किलात हैं कि उनके अजीज़ो कारब दोस्तों ने जालसाजी करते हुए जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर पाकिस्तान में इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। जब वो केस के लिए जाते हैं, सालों अदालतों में धक्के खाते हैं, जिसकी बिना पर इनकी सारी मेहनत जो बैरून मुल्क रहते हुए उन्होंने मेहनत से कमाकर पाकिस्तान में कुछ छोटा ज़मीन का टुकड़ा लिया होता है, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए इस तरह के इकदाम नहीं करती, कब्ज़ा माफिया को लगाम नहीं देती, तो इस तरह से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। लिहाजा इस चैनल के ज़रिए पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि वो यकीनी तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके मसाइल को हल करने पर भी तवज्जो दे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छा एलामिया जारी हुआ है, जो कि हदायत की गई है मुख्तलिफ़ कंपनियों को काम के और मुलाजमत के तनासब के लिहाज से कि काम के मेयार को कैसे बेहतर बनाया जाए। याद रखें, सऊदी अरब में जो लेबर कवानीन राइज हैं, उसमें कोई भी कंपनी हफ्तावार, घंटों के लिहाज से, रोज़ाना की बुनियाद पर या महीने के लिहाज से तनख्वाह मुख्तस कर सकती है। ये इब्तदाई कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ वाज़ेह तौर पर दर्ज होना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि मुख्तलिफ़ कंपनियां जो मुलाजमीन को हायर करती हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आगे सप्लाई करती हैं। अब वो अगर चाहें तो घंटों के लिहाज से भी तनख्वाहें तय कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। याद रखें, अगर कोई भी कंपनी आपको माहाना बुनियाद पर यानी हर महीने तनख्वाह देने के लिहाज से हायर करती है, बाकायदा मुआहदे में ये चीज़ दर्ज होती है, तो वह हफ्तेवार या घंटों के लिहाज से या रोज़ाना की बुनियाद पर आपको तनख्वाह अदा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी आपको घंटों के लिहाज से, रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्तावार उजरत के लिहाज से, तनख्वाह के लिहाज से मुआहदा करती है और वो माहाना बुनियाद पर अदा करने के लिए कहे, तो ये भी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो मुआहदे में तय है वही तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी कंपनी, कोई ठेकेदार, कोई भी कफील करता है तो इसके खिलाफ सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी लेबर ऑफिस से रजू किया जा सकता है।
सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से वाज़ेह अहकामात कफ़ील और कंपनियों को दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी मुलाजिम इनके साथ काम करता है और इसकी मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म हो जाता है तो कफ़ील कंपनियों को मुलाजिम को ये तमाम चीज़ें बग़ैर किसी कीमत के यानी कि कोई रकम लिए बग़ैर देना लाजमी होंगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो क्या चीज़ें हैं जिसमें कारकुन को इसकी दरख्वास्त पर काम के तजर्बे का सर्टिफिकेट फ्री में दिया जाएगा। इसकी कोई कीमत किसी सूरत में नहीं ली जाएगी। अगर कोई कफ़ील कंपनी ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ सऊदी लेबर कोर्ट लेबर ऑफिस में दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। याद रखें, तजर्बे का सर्टिफिकेट भी वाज़ेह तौर पर होना चाहिए जिसमें काम शुरू करने की तारीख और इसके ख़त्म होने की तारीख, इसका पेशा क्या था और आखिरी तनख्वाह की रकम इसमें लाजमी दर्ज हो और आजिर इसमें ऐसी चीज़ कोई शामिल नहीं कर सकता है जिससे कारकुन की साख या उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब करने के लिहाज से बात की जाए। याद रखें, मुलाजमत के लिहाज से अगर कोई भी कफ़ील कंपनी किसी भी मुलाजिम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी तो ये भी लेबर कानून की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक वो तमाम सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स या ऐसी तमाम चीज़ें जो कि किसी भी वर्कर से कफ़ील ने ली हों वो लाजमी वापस करनी होंगी। याद रहे, पहले कफ़ील और कंपनियां मुलाजमीन के जो गैर मुल्की ख़ास तौर पर आते हैं उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते थे। जब इन्हें छुट्टी जाना होता था तो तब पासपोर्ट वापस किए जाते थे जो कि बहुत बड़ी मुश्किलात का बायस बनता था। इन तमाम चीज़ों को सऊदी अरब की हुकूमत ने बेहतरीन इक़दामात करते हुए सख्त एक्शन लिया और कंपनी कफ़ीलों को वाज़ेह हदायत जारी कर दी गई है कि अगर वो अब दोबारा से किसी भी वर्कर का पासपोर्ट अपने पास रखेंगे तो इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे। तमाम गैर मुल्की भाई इस बात को अच्छे तरीके से जान ले, कोई कफ़ील कंपनी आपका पासपोर्ट किसी भी तौर पर अपने पास नहीं रख सकती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, इन्हें जुर्माना भी होगा और सऊदी हुकूमत आपका पासपोर्ट इन कंपनी और कफीलों से लेकर लाजमी हैंड ओवर करेगी। खादिम शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दौर में बेहतरीन लेबर कवानीन सामने आए हैं जिस पर हम सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वजारत मजहबी अमूर ने प्राइवेट कंपनियों और ज़ैली कंपनियों को हज बुकिंग की इजाज़त दे दी है। 2025 के लिहाज से बाकायदा तौर पर प्लानिंग शुरू कर दी गई है। सऊदी वजारत की जानिब से जो अहम एलामिया जारी हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज इकराम के लिए जो हज पैकेज है वो 10,75,000 रुपये से लेकर 21,50,000 रुपये के दरमियान होगा। हज से मुतल्लिका जो भी कंपनियां हैं उन्हें मुनज़्ज़म करने के लिए प्राइवेट आज़मीन हज की बुकिंग में जो इजाफी सहूलियात हैं उसे लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। 30 लाख से ज़ायद हज पैकेज मंजूर करते वक्त मुकम्मल तफसीलात फराहम करना लाजमी है, जबकि 30 लाख से ज़ायद का हज पैकेज बेचने और ख़रीदने वालों के कवायफ FBR और मुतल्लिका इदारों के साथ लाजमी शेयर किए जाएँ। वजारत के तर्जुमान ने मजीद कहा कि प्राइवेट आज़मीन हज बुकिंग करवाते वक्त वजारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स में पाक हज से लाजमी तस्दीक कर लें और पैसों का लेन देन सिर्फ कंपनियों के बैंक अकाउंट के ज़रिए करें। किसी के ज़ाती अकाउंट में बिल्कुल भी रकम जमा ना कराएं क्योंकि बहुत सारे जालसाज इस वक्त सरगर्म नज़र आते हैं। सऊदी वजारत टैक्स, ज़कात और कस्टम अथॉरिटी ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि सऊदी अरब में मंशियात की बड़ी खेप को लेकर जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक अल-बतहा और रबीउल खाली बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए मंशियात सऊदी अरब लाई जा रही थी जिन्हें गाड़ियों में छुपाया गया था। अथॉरिटी ने मजीद कहा कि अल-बतहा बॉर्डर क्रॉसिंग पर कस्टम तरीक़ाकार के मुताबिक एक ट्रक को चेक किया गया तो इसके साइड बॉक्स में छुपाई गई बड़ी भारी मिकदार में, जिसकी मिकदार 1944 किलोग्राम बताई जाती है, मंशियात बरामद कर ली गई हैं। मजीद इतलात के मुताबिक रबीउल खाली बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक गाड़ी से 4140 किलोग्राम अलग से मंशियात बरामद की गई हैं। मंशियात को गाड़ी की बैटरियों में छुपाया गया था। इंतहाई जदीद सिक्योरिटी डिवाइसेस की मदद से मंशियात की मौजूदगी का पता लगा लिया गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि हर तौर पर ऐसे अफराद जो मंशियात के घरौने जुर्म में मुलविस हैं, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इन्हें किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। याद रखें, गुज़िश्ता कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को भी मंशियात के जुर्म में सजाए मौत दी गई है।